सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि 12th का पूरा बायोलॉजी अच्छे से अपलोड कर चुके हैं हम, पार्ट वाइज अपलोड किया है। ओके, उसके साथ ही साथ वन शूट वीडियो अपलोड कर रहे हैं 12th के बायोलॉजी के। उसके साथ ही साथ केमिस्ट्री फिजिक्स का भी आपके लिए वन शूट लेके आए हैं, बिकॉज 2021 के अंदर जो बच्चे थे उनको जो बहुत सारा डिफिकल्टीज आया, बिकॉज जो कोरोना पीरियड है उनके कारण जो ऑफलाइन क्लासेस है वो हुए नहीं, ऑनलाइन हुए, लेकिन ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे इश्यूज थे, इसके अकॉर्डिंग उनका पढ़ाई अच्छे से नहीं हुआ। सो आपके लिए ये सब कर रहे हैं गाइज। और ये बायोलॉजी के आपको नोट्स फ्री में दिए हैं हमने, क्लास 12 बायोलॉजी के। अगर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कैसे है, ये पेड नोट्स है एंड ये हैंड रिटन होंगे, बेस्ट। इसके अंदर सभी कंपैरेटिव होंगे, क्लीन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपल में इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करना है, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, या फिर ज्वाइंट टर्म में भी आप जाके ले सकते हो, ठीक है। नोट्स के लिए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है, और जो पोर्शन आपको सिलेबस में है 2020-21 के लिए वही पोर्शन इसके अंदर नोट्स है, वही पोर्शन के मतलब उतने ही आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखो गाइज, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे टेस्ट सीरीज। तो आपके लिए गाइज सब फर्स्ट चैप्टर के ऊपर टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने वो देखी नहीं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, क्लास 12 बायोलॉजी टेस्ट सीरीज ऐसा प्लेलिस्ट का नेम मिलेगा, उसके अंदर आपको ये फर्स्ट चैप्टर की टेस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड चैप्टर है ना, इसके ऊपर आज हम टेस्ट लेंगे, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। तो आपकी फर्स्ट चैप्टर के ऊपर हो गई, सेकंड पे होगी, थर्ड जो है उसके ऊपर भी होगी, एंड फोर्थ चैप्टर के ऊपर होगी। एंड जो फिफ्थ चैप्टर है, फिफ्थ एंड सिक्स 7, ये कैसे, ये रिड्यूस्ड चैप्टर है। तो उसके ऊपर सिंपल मैं आपको कुछ मैं क्वेश्चन दूंगा कि ये क्वेश्चन करके जाओ, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे, 100% नहीं 200% आएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट 4 चैप्टर है, ये जो है बड़े चैप्टर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मतलब कि वेटेज भी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है। तो मतलब इसको आपको क्या करना है, सिंपल में इसकी टेस्ट सॉल्व करनी है। ओके, टेस्ट के अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर गाइज आपने चैप्टर 2 अच्छे से पढ़ा नहीं है ना, तो प्लीज़ ये टेस्ट मत दो, मतलब ये देखो ही नहीं आगे के क्वेश्चन। अगर आपने इसकी पढ़ाई कर ली है चैप्टर नंबर 2 की, तब आप आगे के टेस्ट देखो। अगर पढ़ाई नहीं की ना, तो प्लीज़ ये वीडियो को जो ना आप लाइक करके देख, मतलब रख लो, आपके प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा लाइक करेगा तो। ओके, और लाइक तो आपको करना ही, बिकॉज वो ग्लूकोज है हमारे लिए, ठीक है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपको लाइक करना है और रख देना है वैसा। और जिस दिन आपकी पढ़ाई होगी चैप्टर नंबर 2 की, उसके बाद ये टेस्ट सॉल्व करनी है, और एक ही दिन के अंदर आपकी जो है वो पढ़ाई हो सकती है, बिकॉज चैप्टर 2 के ऊपर हमने वन शूट वीडियो बना के रखा है। मतलब एक वीडियो देखोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर खत्म कर दिया है, वो वन शूट आप देख सकते हो, ठीक है। वो वन शूट अगर आप देखोगे तो एक दिन के अंदर आपकी पढ़ाई हो जाएगी, और उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। अगर आपने इसकी पढ़ाई कर ली है तो गाइज ये वीडियो आपके लिए, तो देखो मेरे साथ आगे बने रहो। अगर आपने हमारे को टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे लगभग 3500 स्टूडेंट है, तो वहाँ पे वो नोट्स मिलता है आपको, अपडेट्स मिलते हैं रेगुलर, ठीक है, स्टडी मटेरियल मिलता है, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम क्लास 12 बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करेंगे। तो चलिए गाइज, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमारे जो टेस्ट है आज होने वाली है उसका पैटर्न कैसे रहेगा, ठीक है। पैटर्न की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारी जो टेस्ट होगी उसके अंदर 4 सेक्शन होंगे, ठीक है। तो देखो, सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन बी, उसके बाद ये सेक्शन सी एंड ये सेक्शन डी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेक्शन रहेंगे। तो सेक्शन ए के अंदर आपको 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। तो ये कितने मार्क के है, 4 मार्क, मतलब कि हर एक क्वेश्चन को, यहाँ पे क्वेश्चन 1 के अंदर कितने होंगे, 2, और इसके अंदर भी 2 एमसीक्यू या फिर 2 फिल इन द ब्लैंक्स, और इसलिए इसको मिल गए 4 मार्क। समझ में आ गया, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन ए। उसके बाद जो सेक्शन बी होगा, इसके अंदर जो है क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, मतलब कितने हो गए, 3 और 3 6, मतलब ये क्या है, यहाँ पे 6 आपको क्वेश्चंस होंगे, और 6 में से आपको कितने सॉल्व करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप कौन से भी 4 सॉल्व कर सकते हो, मैंने यहाँ पे जो ग्रीन में बताया ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 6 होंगे, 6 में से आपको यहाँ पे 4 सॉल्व करने हैं, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 6 में से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और ये 4 कि कितने मार्क हो जाएंगे, 4 को कितने मार्क मिलेंगे, 8, मतलब हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क होंगे, ठीक है। क्लियर में समझ में आ गया, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर क्वेश्चन को 2 मार्क, मतलब कि 4 अगर सॉल्व करोगे तो 8 मार्क आपको सेक्शन बी के अंदर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन बी। उसके बाद जो सेक्शन सी है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन से आपको कितने सॉल्व करने, सिर्फ 2 क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, 3 में से आपको 2 सॉल्व करने हैं, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 3 क्वेश्चन। एंड
हियर इज मार्क 0.6, ओके सॉरी 0.6, मतलब क्या है 6 मार्क है आपको। कितने मार्क है? 6 मार्क, मतलब कि 2 क्वेश्चन में 6 मार्क, तो एक क्वेश्चन में कितना मार्क? 3, ओके 3 मार्क का एक क्वेश्चन, क्लियर बात है। तो यहाँ पे 2 मार्क का एक क्वेश्चन था, यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन है, वो सेक्शन नंबर सी के अंदर। और जो डी है आपका, इसके अंदर 2 सवाल होंगे, 2 में से आपको एक सॉल्व करना है और एक को मिलेंगे 4 मार्क, ठीक है, मतलब 4 मार्क का एक क्वेश्चन होगा आपका सेक्शन डी के अंदर। और ये पूरा का अगर हम कैलकुलेट करें तो हो जाएगा हमारा 20 मार्क का टेस्ट। 20 मार्क आपको यहाँ पे लाने हैं, आउट ऑफ मार्क लाने हैं। अगर आपने ये चैप्टर 2 पढ़ा नहीं है तो प्लीज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको क्लास 12 बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको 1 शूट वीडियो मिलेगा चैप्टर नंबर 2 का। तो वो 1 शूट देखो, पढ़ाई करो, उसके बाद टेस्ट सॉल्व करो। अगर आपने वो 1 शूट देख लिया है, पढ़ाई कर ली है अच्छी तरीके से, तो टेंशन की बात नहीं है, अभी टेस्ट सॉल्व करके देखो। और लगभग इसके ऊपर जब 1000 व्यूज़ आएंगे, ठीक है, मतलब कम से कम ये 1000 बच्चों तक पहुंचना चाहिए, 1000 बच्चों के तक ये पहुंच जाए तो फिर हम बाद में इसकी आंसर शीट भी डाल देंगे, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी ये 1000 स्टूडेंट के पास पहुंचा देना है और जल्दी से आपको लाइक करना है, ठीक है। तो देखो अभी देखते हैं हम हमारे क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं, तो चलो आगे। तो सबसे पहले है हमारा सेक्शन नंबर ए, सेक्शन ए। इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन होंगे, पता है 2 क्वेश्चन में 2-2 मतलब 4 क्वेश्चन होंगे, 4 फिल इन द ब्लैंक या फिर 4 एमसीक्यू। तो देखो सबसे पहला, सिलेक्ट एंड राइट अ करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और करेक्ट आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूटेरस। यूटेरस क्या है? यूटेरस एक पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। ये किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, कौन? यूटेरस, ठीक है। तो वो यूटेरस की जो वॉल होती है ना, वॉल मतलब क्या होता है? लेयर, ठीक है, लेयर मतलब वॉल, ओके। मतलब अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूटेरस, जब एम्ब्रियो यूटेरस के वॉल के ऊपर अटैच होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, या फिर क्लेवेज बोलते हैं, या फिर गेस्टेशन बोलते हैं, या फिर इम्प्लामेंटेशन बोलते हैं। तो वो प्रोसेस का नाम आपको बताना है कि गेस्टेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, या फिर क्लेवेज होता है, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट में आपका ये यहाँ पर एमसीक्यू है। उसके बाद सेकंड है, प्रेजेंस ऑफ बियर्ड इन अ बॉयज इज। तो बियर्ड क्या होता है, ठीक है, मतलब कि हमारे जो फेस है उसके ऊपर हेयर्स आते हैं, ठीक है, फेस के ऊपर हेयर आते हैं, हमारे चीक के ऊपर हेयर्स आते हैं, तो वो जो है ना वो बॉयज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। तो बॉयज़ के अंदर ये प्रेजेंस ऑफ बियर्ड जो है ना, वो कौन से कैरेक्टर है? फर्स्ट में है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उसके बाद है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसके अंदर से वो कौन सा है। तो जब इसकी आंसर शीट हम एक्सप्लेन करेंगे ना, तो पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। जल्दी से आपको सिर्फ इसके ऊपर 1000 व्यूज लाने हैं। 1000 व्यूज जैसे ही आते हैं, हम इसकी जो आंसर शीट है वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट 2 एमसीक्यू। उसके बाद जो हमारे आगे के एमसीक्यू है वो देखो, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क जो है ना, मिल्क मतलब क्या है? दूध। दूध का प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करता है? तो ये किसके अंदर होगा? ये फीमेल के अंदर होगा, बिकॉज फीमेल क्या करती है, जो एंग वन को उसने प्रोड्यूस किया है, उसको यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो मिल्क होता है, वो मिल्क उनके बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? सबसे पहला है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद है ऑक्सीटोसिन, देन है रिलैक्सिन एंड प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो ये चारों में से कौन सा हार्मोन होता है जो फीमेल हमारे फीमेल ह्यूमन बींग के अंदर जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन करता है? उसके बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 3। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द फीटस ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो ये क्या है? तो सिंपल में फीचर मतलब क्या होता है कि ये कौन से मूवमेंट या फिर कौन से कैरेक्टर को शो करता है, कौन? फीटस, ठीक है। फीटस कब होता है? देखो अभी फर्टिलाइजेशन होता है सबसे पहले, तो ये है मेल गैमेट का साइन, उसके बाद ये है फीमेल गैमेट का साइन, ये दोनों फ्यूज होते हैं ना, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। देन जाइगोट किसके अंदर ट्रांसफर होता है? एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर होता है। और देन एम्ब्रियो किसके अंदर ट्रांसफर होता है? तो फीटस के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये क्लियर आपको समझ के लेना है यहाँ पे एग्जैक्ट कैसे डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बींग के अंदर, ठीक है, एम्ब्रियो की। तो यहाँ पे फीटस मिल गया हमको। तो फीटस का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, अभी फीटस क्या है? तो फीटस का जो डेवलपमेंट होता है ना, उसको डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है उसको हम गेस्टेशन बोलते हैं। तो यह डेवलपमेंट जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, पेट में होता है ना, वो डेवलपमेंट के थ्रू वहाँ पे 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। और ये तीनों ट्राइमेस्टर के अंदर और हमारा जो एम्ब्रियो होता है या फिर हम बोलेंगे फीटस,
वो ये 3 स्टेजेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट को शो करता है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले देखो फॉर्मेशन ऑफ फिंगर कौन कब फॉर्म होते हैं, टोज कब फॉर्म होते हैं, पैर कब फॉर्म होते हैं, स्किन कब आती है। तो ये ट्राइमेस्टर के ऊपर डिपेंड होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो हमको यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या चेंजेस होता है, ठीक है। तो पहला एक समझ गया, उसके बाद हेयर एंड बी हेड, उसके बाद थर्ड है डिस्टिंक्ट पिन्ना, उसके बाद आई ओपन। तो ये चारों में से कौन सा जो कैरेक्टर होता है, जो फीचर होता है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर दिखता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ के लेना है, यहाँ पे MCQ 4 हो गया हमारे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन नंबर बी के अंदर आपको देखो यहाँ पे आपको है क्वेश्चन नंबर 3, गिव एनी 2 फंक्शन ऑफ ईच। मतलब हर एक के आपको 2 फंक्शन देने हैं, किसके किसके। सबसे पहले तो यूटेरस का फंक्शन क्या होता है वो, उसके बाद ये फॉलोपियन ट्यूब, ये दोनों किसके पार्ट है, यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स के आपको क्या करना है, सिंपल में फंक्शन यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis क्या होता है, यहाँ पे सिंपल में बताता हूँ कि ये गैमेटोजेनेसिस की टाइप है। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है कि जिस प्रोसेस के अंदर गैमेट फॉर्म होते हैं उसको हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। और ये 2 टाइप का होता है, होता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। oogenesis हम किसको बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस हम किसको बोलेंगे, वो सभी आपको यहाँ पे लिखना है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब दोनों के अंदर का डिफरेंस आपको बताना है कि ये कौन सा है। यहाँ पे दोनों आपको ऐसे चार टाइप ऐसे, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पे oogenesis, यहाँ पे इसका एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट, इस तरीके से आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये सेक्शन बी के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस होंगे और 6 में से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो ये दो ये क्वेश्चन और ये 4, ठीक है। और ये कितने हो गए, ये 4, वो 2 और ये 4, तो ये 6 हो गए क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में से आपको सिंपल में 4 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 5 नंबर का देखो, स्केच एंड लेबल द डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। जो ह्यूमन्स का स्पर्म होता है ना, उसके डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है और नेम देने हैं, लेबल करना है। बिकॉज अभी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कौन से कि वो ड्रॉ करते हैं डायग्राम लेकिन लेबलिंग नहीं करते, उनको नाम नहीं देते, तो उससे क्या होता है, उनको मार्क्स नहीं गिरते, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओहम। अनफर्टिलाइज्ड ओहम क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। तो फीमेल गैमेट जो ओवम है ना, वो अनफर्टिलाइज्ड, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। फर्टिलाइज मतलब जब स्पर्म ओवम के अंदर चला जाता है तब होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब वो हो गया ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आपको क्या बताया गया है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम फर्टिलाइज होने से पहले उसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है और उसको नेमिंग करनी है। उसके बाद गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, लिख लो आप उसको, ठीक है। तो इसलिए सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, हाउ फर्टिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, ओके, इन ह्यूमन बीइंग, इन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द गोल, ओके, ऑफ RCH प्रोग्राम। गोल मतलब क्या, कि क्या उनका एम क्या है RCH प्रोग्राम का। RCH प्रोग्राम क्या होता है, सबसे पहले वो किसके लिए किए जाते हैं, वो आपको यहाँ पे सिंपल में लिखना है। मतलब कि आपको क्वेश्चन नंबर 6, आपको क्वेश्चन कितने हैं, 6 क्वेश्चन है, 4 आपको सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन को 2 मार्क, मतलब कि ये सेक्शन बी है हमारा 8 मार्क का, पहला सेक्शन ए था हमारा 4 मार्क का, ओके। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद देखेंगे आगे सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी में देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ पर्चुरेशन। पर्चुरेशन क्या होता है, जब जो बेबी होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर आता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्चुरेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पर्चुरेशन। व्हेन बेबी कम्स आउट फ्रॉम मदर बॉडी, दैट प्रोसेस इज नोन एज पर्चुरेशन। वो पर्चुरेशन जो वो 3 स्टेजेस के अंदर होती है, वो तीनों स्टेजेस आपको यहाँ पे लिखने हैं। बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन 3 आपको दिए जाएंगे, इसमें से 2 ही सॉल्व करने हैं और एक क्वेश्चन को 3 मार्क, मतलब 2 हो गए 6 मार्क। सेक्शन जो हमारा सी है ना, वो 6 मार्क का है, तो यहाँ पे 2 आपको सॉल्व करने हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, आपको आंसर अच्छे तरीके से लिखना है। उसके बाद आपको डायग्राम अगर आपने निकाली स्टेजेस की, तो मुझे लगता है कि 3 में से 3 आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपने उसकी डायग्राम भी ड्रॉ की तो। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द मैकेनिकल बैरियर यूज्ड फॉर द कॉन्ट्रैप्शन। सो जो मैकेनिकल बैरियर्स है, मैकेनिकल बैरियर्स इसका इस्तेमाल करते हैं हम, क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को रोकते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ता। तो ये जो है ना, आपको यहाँ पे बताना है, इसका क्या बताना है, इसका यूज्ड, ओके, मैकेनिकल बैरियर्स यूज फॉर कॉन्ट्रैप्शन, तो ये आपको बताना है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब ब्रीफली एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन फीमेल। जो फीमेल है ना उसका एक्सटर्नल जेनेटेलिया, अभी मेल की बात करें तो सिंपल में ये है सिंपल में ऐसा मेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये टेस्टिस एंड ये होता है पेनिस। और जो फीमेल है ना उसके अंदर आपको बताना है सिंपल में 2 ओपनिंग होते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, उसके बाद यहाँ पे होता है सिंपल में मॉन्स प्यूबिस, उसके बाद लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा होता है, तो वो आपको सभी बताना है। तो ये आपको सिंपल में यहाँ पे क्लियर में बताना है। तो ये है सिंपल में 3 क्वेश्चन, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर डी और लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर डी लास्ट सेक्शन है। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 2 में से आपको सिंपल में एक ही सॉल्व करने हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस आपको डिस्क्राइब करनी है, या फिर स्टेट द पॉजिटिव एजेंट ऑफ सिफेलिस एंड गोनोरिया। सिफेलिस एंड गोनोरिया क्या है, ये सेक्सुअल डिसीज है। तो ये क्या गाइस, सिंपल में ये सेक्सुअल डिसीज है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, इसका सिम्टम्स, मतलब ये जब हो जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कैसे चेंजेस आते हैं उनको हम बोलेंगे सिम्टम्स, कौन से बैड इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर होते हैं ना, तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन होगा और ये दोनों में से आपको सिंपल में एक ही कौन सा भी सॉल्व करना है। तो ये आपको सिंपल में पूरी की पूरी टेस्ट यहाँ पे मैंने बता दी है, आपको चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हमारी ये टेस्ट है। और यहाँ पे आपको पूरा इसका ये भी समझ में आ गया है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका सेक्शन नंबर 1 1 2 2 क्वेश्चन, सेक्शन नंबर बी यहाँ पे 6 में से 4 सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर सी इधर आपको 3 है, 3 में से 2, और सेक्शन डी के अंदर 2 में से 1। और ये आपको 4 8 6 और 4 उसके बाद टोटल करोगे तो मिलेगा 20 मार्क की टेस्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इस टेस्ट के अंदर हमने लिए हैं, इंपॉर्टेंट ये टेस्ट है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर हमने लिए गए हैं। तो प्लीज़ गाइज इसको सॉल्व करो अच्छे से, बिना देखे सॉल्व करो, जल्दी से 1000 व्यूज़ कंप्लीट इधर लाओ, शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, ताकि जल्दी से 1000 व्यूज़ आ जाए और जल्दी से मैं इसके आंसर शीट भी आपको दे दूंगा। एज सुन एज इट रीचेज टू 1000 व्यूज़ आई विल अपलोड दिस आंसर शीट ऑफ दैट क्वेश्चन शीट। ओके, सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।